हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू लर्नर स्क्वाड। स्टूडेंट्स, हमने लर्नर स्क्वाड्स पे अनेकों सीरीज स्टार्ट की हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और सबका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अक्सर क्या होता है कि आपको कन्फ्यूज़न होता है जब भी आपकी किसी एग्ज़ाम में या कहीं भी आपको कोई ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, तो आप सोचते हैं कि हम ऐसे की शुरुआत कैसे करें, हम कैसे ऐसे लिखें। ये चीज़ आप सोचते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, और ऐसे करने में कई बार आपकी गलती भी कर बैठते हैं और उसकी वजह से आपके नंबर भी कट हो जाते हैं, परसेंट कम हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये जो सेशन है 20-25 मिनट का जो भी ये वीडियो है, आप इसको देखेंगे और आपकी एक प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो पहले क्या कहते हैं, प्लानिंग एंड राइटिंग एन ऐसे। हमें वो टॉपिक मिलता है और हम उसके बारे में पहले प्लान करते हैं। रीड द क्वेश्चन और ऐसे टाइटल केयरफुली टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब कि जो हमारा ऐसे राइटिंग का जो टाइटल हमें मिला है, हम उसे केयरफुली पढ़ते हैं और अपने मन में ये श्योर करते हैं, ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या लिखना है और इसको लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, व्हाट द सेकेंड वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? अगर हम इसको आपको हिंदी में बताएं तो इसका अर्थ होता है विचार मंथन। मतलब हम उस टॉपिक पे विचार मंथन करते हैं। क्विकली नोट डाउन सम आइडियाज ऑन द टॉपिक एज यू थिंक। ओके, देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप कुछ आइडियाज उस टॉपिक के बारे में नोट डाउन करिए। देन राइट डाउन सम वोकैबुलरी दैट यू नो यू विल नीड टू राइट अबाउट द सब्जेक्ट। अब देखिए, वोकैब्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस जिसे आप अपने ऐसे में इंक्लूड करने वाले हैं, उन चीज को एक साइड में नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, प्लानिंग। अब हमें प्लान करना है। इफ यू आर आस्क्ड टू डिस्कस अ टॉपिक और गिव योर ओपिनियन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट एंड प्रेजेंट योर आर्गुमेंट्स क्लियरली इन पैराग्राफ and to work out the structure of your essay before you start to write। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो भी टॉपिक पे आपको बोला गया है लिखने के लिए, सबसे पहले आप अपने ओपिनियंस के बारे में सोचिए कि जो टॉपिक आपको मिला है उसमें आपकी क्या विचारधारा है, आप अपने बात को वहाँ कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं और कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे पैराग्राफ में, ठीक है। और आपके ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब कि क्या टॉपिक्स होंगे, कब मुझे क्या लिखना है। ये नहीं कि अगर गाय पे ऐसे लिखना है, आपको काऊ पे ऐसे लिखने को मिला तो फर्स्ट लाइन में लिख दिए कि गाय पालतू जानवर है और लास्ट में जाकर बताएंगे कि उसके 2 पैर हैं या जो कुछ भी है। नहीं, आपको सबसे पहले ऐसे के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि हम कैसे अपने ऐसे का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए, ऐसे प्लान करेंगे, अब हम उसकी प्लानिंग करेंगे। पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक। जो भी टॉपिक हमें मिला है, हमें उस टॉपिक को क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करना है। अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देना है। किस में करना है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में गिव पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ द आर्गुमेंट विद द रीजन। देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, हमें पॉइंट देना है अपने व्यू का, ठीक है, और इंफॉर्मेशन कनेक्ट करना है इन सपोर्ट ऑफ आर्गुमेंट विद रीजन। मतलब जो भी हमको टॉपिक मिला है उसमें हमारा व्यू क्या है वो चीज़ लिखना है, हमें उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ लिखना है। या फिर यदि हम उस विषय में कोई तर्क देना चाहते हैं तो उसमें हमारे तर्क के पीछे जो रीज़न है, हमें उस चीज़ को भी वहाँ मेंशन करना है। ओके, समझ में आया आपको? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ थर्ड, गिव कॉन्ट्रास्टिंग व्यू। अब देखिए क्या करना है, हमें वहाँ पे अपना कॉन्स्ट्रक्टिंग व्यू देना है।
ओके कहाँ देना है, पैराग्राफ 4 में, मतलब कि जो कुछ भी हमें टॉपिक मिला है, अगर कुछ वो आर्गुमेंटल टॉपिक है तो उसके विषम में, मतलब कि उसके विपरीत में हमें कॉन्ट्रास्टिंग व्यू अपना डालना है कि ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है। पैराग्राफ 4 कंक्लूड, गिव योर ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट। देखिए 4th पैराग्राफ में क्या करना है, हमें अपने पूरे ऐसे को वहीं कंक्लूड कर देना है और जो बातें भी हम उसमें कहे हैं उसमें हमारा ओपिनियन क्या है इस चीज़ को वहाँ बताना है। मतलब कुल मिला के लगभग 4 पैराग्राफ में हमें अपने ऐसे को ख़त्म करना है। अगर आपको 200 वर्ड्स में मिल गए हैं कोई पैराग्राफ लिखने के लिए तो आप मैक्सिमम 50 वर्ड एक पैराग्राफ में यदि लिखते हैं, ठीक है, अगर मिनिमम 50 वर्ड्स भी आप एक पैराग्राफ में लिखते हैं तो आपका जो 200 वर्ड्स का ऐसे राइटिंग है वो आप बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूज़फुल लिंक्स एंड मार्क्स। अब देखिए हमें उसमें अपने यूज़फुल लिंक्स और मार्क्स को भी देखना है। कैसे देखेंगे, इंट्रोड्यूसिंग अ पॉइंट, इंट्रोड्यूस करना एक पॉइंट को। नाउअडेज मेनी पीपल ऑर्डर फूड ऑनलाइन रादर देन अ कुकिंग एट होम। देखिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जब हम अपने पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि आजकल लोग जो हैं वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। किस चीज़ से, कुकिंग एट होम, मतलब कि उनको घर पे खाना बनाना पसंद नहीं है, टाइम लगेगा, जो भी सोचकर कि वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। देर आर 2 मेन रीज़न फॉर दिस। फर्स्टली, देखिए हम अपने पॉइंट को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसके 2 मेन रीज़न है। किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डिस्क्राइबिंग कॉन्सिक्वेंस, एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ फिटनेस आर डिक्लाइन। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, कॉन्सिक्वेंटली ओबेसिटी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आर बिकमिंग इंक्रीजली वाइड स्प्रेड। अब देखिए हम वहाँ डिस्क्राइब करेंगे, अपने कॉन्सिक्वेंस को डिस्क्राइब करेंगे, जो परिणाम आ रहा है किस चीज़ का, जो ऑनलाइन लोग प्रिफर कर रहे हैं खाना, होटल का खाना, रेस्टोरेंट के खाना को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उस चीज़ से क्या आ रही है, फिटनेस में कमी आ रही है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है लोगों को, ठीक है, मतलब बीमारी क्या हो रही है और भी ज़्यादा बढ़ रही है लोगों के अंदर। गिव मोर इन्फॉर्मेशन, अब हम 3rd पैराग्राफ में क्या करेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे उन सब बातों के बारे में कि आखिर कैसे रेस्टोरेंट का जो खाना है, बाहर का जो खाना है वो अनहेल्दी है, घर का खाना हेल्दी है। इन एडिशन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ऑयली, स्पाइसी एंड अनहाइजेनिक फूड, फास्ट फूड इज़ बीइंग कंज्यूम्ड। अब देखिए आजकल लोगों के अंदर क्या हो रहा है, ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, अनहाइजेनिक फास्ट फूड लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। फर्दरमोर, मोरओवर, पीपल स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, और लोग क्या सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे समय की बचत हो रही है, समय बच जा रहा है, हम खाना बाहर से यदि मंगा ले रहे हैं। Finally, lastly, parents are less likely to teach their children how to cook and benefits of homemade food. अब देखिए लास्ट में हम क्या बताएंगे कि इन सब चीज़ों से हमें यह पता चलता है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को जो होममेड फूड है, ठीक है, कुकिंग जो है, जो हम घर पे करते हैं, ये चीज़ बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं और बच्चों को होममेड फूड के जो बेनिफिट्स हैं वो भी समझा नहीं पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, हम पॉइंट्स को समझ रहे हैं। यदि किसी टॉपिक पे हम लिखते हैं तो हमारे पॉइंट्स कैसे होंगे, हम उन चीज़ को समझ रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट, जो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट देखे थे, सॉरी कॉन्सिक्वेंस, ओहो, जो हमने हमारे जो कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है, मतलब जो हमारे विपक्ष के पॉइंट है कि उनके अनफेवर में जो भी हम करना चाहते हैं, हमने देखा था कि पैराग्राफ 3 में हम अपने कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट को रखेंगे। तो उस चीज़ को इस टॉपिक पे अगर हमें रखना होगा तो कैसे रखेंगे। However, some schools are trying to encourage healthier eating habits. देखिए कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो healthier eating habits को encourage कर रहे हैं। In contrast, other countries have introduced compulsory cooking lesson. और देखिए कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो कुकिंग लेसन्स को क्या कर दिए हैं, कंपल्सरी कर दिए हैं, कि मतलब कि बच्चों के सिलेबस में, बच्चों के करिकुलम में भी कुकिंग लेसन को ऐड
किया जाए, ऐसा क्या हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज में कंपल्सरी हो गया है। ऑन द अदर हैंड सर्टेन रेसिपीज आर एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज्ड पॉपुलैरिटीज, और अदर हैंड मतलब एक तरफ हम देखते हैं तो कुछ रेसिपीज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। While whereas the government wanted to tackle the issue, advisor continue to target young people, और देखिए गवर्नमेंट जो है वो अपने इस टारगेट में यंग पीपल को ज़्यादा कनेक्ट करना चाहती हैं कि यंग पीपल को होममेड फूड के बेनिफिट्स को समझा सके। ओके, कंक्लूडिंग हमने देखा था पैराग्राफ 4 में हमें क्या करना है, कंक्लूड करना है। इन कंक्लूजन टू सम अप, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ऑफ द गवर्नमेंट बट द इंडिविजुअल टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल। देखिए अब हम अपने पूरे ऐसे को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। मतलब कि देखिए हमने यहाँ पे बताया कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट थर्ड पैरा में बताया, यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, कॉन्सिक्वेंस दिया, इंट्रोड्यूस किया, हमने सब कुछ बताया उसके बारे में कि लोग क्यों ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं, उससे क्या नुकसान है, हम उस चीज़ को बता रहे हैं, हमारे देश में कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हम उसके कॉन्ट्रास्ट पॉइंट को बता रहे हैं। तो अब उसको हमें कंक्लूड करना है। देखिए हमेशा कंक्लूज़न में क्या होता है, कंक्लूज़न में हम हमेशा अपने विचारों को रखते हैं, ठीक है। तो कंक्लूड जब हम करेंगे तो हम क्या बताएंगे कि लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कोई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सरकार आपको अच्छे खाने या फिर हेल्दियर फूड, होममेड फूड खाने के लिए कहे। ये हर इंडिविजुअल का मतलब देश के प्रत्येक नागरिक का ये फ़र्ज है कि वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करे जिससे कि वो हेल्दी रहे। टू कंक्लूड, rather than relying on online food delivery, people are, especially parents, should cook at home to reap the health benefits। देखिए लोगों को ऑनलाइन फूड्स की डिलीवरी पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि घर पे खाना बनाना चाहिए और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ऐसे कैसे लिखते हैं, कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ऐसे राइटिंग में जो भी आज तक आपको कन्फ्यूज़न होती थी वो चीज़ ख़त्म हुई या नहीं हुई। हम एक बार यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए हम मैक्सिमम 4 पैराग्राफ में, सॉरी पेन नहीं लिया मैंने, मैक्सिमम 4 पैराग्राफ में अपने ऐसे को हम लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, और सेकंड पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड अपने व्यू, अपने इन्फॉर्मेशन, अपने तर्क के प्रति जो रीज़न है उन सब चीज़ को हम सेकंड पैराग्राफ में करेंगे, और थर्ड पैराग्राफ में क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ को वहाँ रखेंगे, और फोर्थ पैराग्राफ में उसको कंक्लूड कर लेंगे। आप इतना चीज़ को मतलब ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, और बाकी भी ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं, प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इन सब चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखिए। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आप सभी कमेंट बॉक्स में अब क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट इज़ फर्स्ट पॉइंट ऑफ एसे राइटिंग? एसे राइटिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कंक्लूडिंग या डिस्क्राइबिंग? आंसर में क्विकली बिल्कुल क्या है, प्लानिंग। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्विकली नोट डाउन सम आइडियाज ऑन द टॉपिक एज यू थिंक ऑफ देम। दिस प्रोसेस इज, सॉरी यहाँ इज होगा, यहाँ ही टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, आप लोग इसको इज कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। क्या बोल रहा है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या बोल रहा है, क्विकली नोट डाउन सम, देखिए तुरंत ही आप कुछ आइडियाज़ उस टॉपिक से रिलेटेड एक पॉइंट की तरह नोट डाउन कर लेंगे। ये कौन से प्रोसेस में आता है, हम कब इस चीज़ को करते हैं, इसको प्लानिंग में करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में करते हैं, कंक्लूडिंग में करते हैं, या फिर डिस्क्राइबिंग में करते हैं। आंसर में फास्ट, यस गुड, अच्छा कर रहे हैं आप लोग।
क्या होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने कहा था ना विचार विमर्श हम करते हैं, कब करते हैं? सेकंड में, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू वी डू इन कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एसे? हम एसे के कंक्लूडिंग पार्ट में क्या करते हैं? जब हम एसे को कंक्लूड कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं? आंसर करिए आप लोग फटाफट से। क्विकली नोट डाउन सम आइडियाज ऑन द टॉपिक एज यू थिंक ऑफ देम। क्या हम उसे नोट डाउन करते हैं जो टॉपिक्स के बारे में हम सोच रहे होते हैं? आई डोंट थिंक सो कि हम ऐसा करते हैं। हम इसको तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में करते हैं, तो ये ऑप्शन तो गया। देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। अगर ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लेंगे तो आपकी करेक्ट आंसर आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेकंड क्या है? इन कंक्लूजन, टू सम अप, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑफ द इंडिविजुअल टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल। थर्ड में देखते हैं इसको। गिव कॉन्ट्रास्टिंग व्यू, अपनी व्यू देते हैं। इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल नहीं। कंक्लूड में हम क्या करते हैं? कंक्लूजन में, कंक्लूडिंग पार्ट में हम क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। जो भी हमारा टॉपिक था, इससे पहले वाला हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने ऑनलाइन फूड लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ऐसा टॉपिक कुछ लिया था, उसमें हमने यही कंक्लूजन में रखा था। तो क्या आंसर सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा लास्ट ही था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद में आया हो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, बहुत ही रेयरली आपको कहीं देखने को मिलेंगे जो इतना हेल्पफुल हो आपके लिए। हमें कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ प्रिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।